दोस्तों, प्यार की सरहदें के 31वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता चली गई। उसके कहे गए शब्दों में छलकता दर्द और उसकी आंखों में नवी राजवीर का कलेजा चीर गई। उस पर उसके गाल पर छपे बनुबा की उंगलियों के निशान। उसे बनुबा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो खुद में ही बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया बनुबा, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राजवीर, शांति से काम ले, पहले पता कर ले बात क्या हुई। कुछ नहीं पता करना मुझे, उसकी आंखें सब कह गई। हिम्मत कैसे हुई उसकी अमृता पर हाथ उठाने की, इसका हिसाब तो उसे देना होगा। कहकर राजवीर निकल गया। समीर और ध्रुवी ने एक दूसरे को देखा, फिर राजवीर के पीछे चले गए। राजवीर ने भनुबा के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो घर के लिए निकल चुकी है। राजवीर उसके घर के लिए निकल गया। समीर और ध्रुवी भी उसके पीछे चले गए। राजवीर गाड़ी भगाते हुए भनुबा के घर पहुंचा। वहां सब उसे जानते थे तो किसी ने उसे रोका नहीं। वह दंदनाते हुए घर के अंदर आया और भनुबा को आवाज दी। भनुबा की मां ने देखा कि राजवीर के पास जाकर बोली, राज बेटा, कितने दिनों के बाद आए हैं, आओ बैठो। भनुबा कहाँ है? राजवीर ने बिना लाग लपेट के कहा, राज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। भनुबा रूम से बाहर आते हुए बोली। राजवीर ने उसे देखा तो गुस्से में उसके पास आया और इसके पहले कि भनुबा कुछ समझ पाती, राजवीर ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। भनुबा और उसकी मां दोनों ही अवाक रह गई। राज, भनुबा अपने गाल पर हाथ रखते हुए से घूरते हुए चिल्लाई। चिल्लाओ मत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस पर हाथ उठाने की? राजवीर ने उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, ओह, तो तुमने उस 2 टके की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? जबान संभाल कर बात करो। राजवीर ने उसका जबड़ा पकड़ लिया। राज, बलबीर जी की गरजती हुई आवाज उसके कानों में टकराई। भनुबा के पापा के साथ बलबार बीजी वहां आए हुए थे। ध्रुवी और समीर भी आ गए थे। समीर ने आकर राजवीर को भनुबा से दूर कर दिया। छोड़ मुझे, राज ने कहा। राज, क्या कर रहा है? तमीज में रहे, लड़की है वो। तो ये बात इसको भी याद रखनी चाहिए ना, राज ने गुस्से में कहा। हो क्या रहा है यहाँ? भनुबा के पिता ने कहा। भनुबा रोते हुए उनके सीने लग गई और बोली, डैड, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं सबको क्या किया है तुमने। राजवीर उसकी ओर बढ़ गया। बलबीर जी उसके सामने खड़े हो गए और घूरते हुए बोले, यह सड़क छाप लड़कों सी हरकत कर रहे हो, कुछ तो अपनी इमेज का ख्याल रखो। क्या तरीका ये बात करने का? भूलो मत, ये तुम्हारी मंगेतर है। मंगेतर, माय फुट, मैंने कब इसे शादी की हामी भरी? आप लोगों ने खुद से फैसला कर लिया, राजवीर ने कहा। राज, बलबीर जी सख्ती में बोले, अंकल ये ऐसे ही कर रहा है। कॉलेज में एक लड़की है, उसी के चक्कर में पढ़कर ये जहां तहां मेरी इंसल्ट करता है। बहका रही है वो 2 टके की लड़की से। भनुबा, संभाल संभाल कर, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी बोला तो। राजवीर, तुम आवाज नीचे रखो। समीर, इसे लेकर जाओ, दिमाग खराब हो गया इसका। डैड, एक बार, ध्रुवी ने कुछ कहना चाहा पर बलबीर जी ने उसे रोकते हुए कहा, चल घर कर चलकर बात करते हैं ध्रुवी। ध्रुवी ने हाँ में सिर हिला दिया और राजवीर को वहां से चलने के लिए कहा। वो दोनों राजवीर को लेकर जाने लगे। मोम, उस लड़की ने मेरे राज पर जादू कर दिया है। अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बनवा रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राज की शादी तुमसे ही होगी, है ना भाई साहब? कभी नहीं। बलबीर जी को कुछ कहते हुए उससे पहले राजवीर बोला, मुझसे नहीं तो क्या उससे करोगे? देखा आप सबने कैसे मुकर रहा है। जब कभी हाँ कहा ही नहीं तो अब मुकरने वाली बात कहां से आ गई? भाई ने कभी नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, ध्रुवी ने कहा। उसके कहने का क्या होता है, इसकी शादी तो पहले से तय है, बनूगा, मां ने कहा। लेकिन ध्रुवी, कहा ना जाओ, बाद में बात करते हैं, बलबीर जी ने कहा। जा रहा हूं, पर एक बात आज साफ साफ सुन लीजिए सब। मैं अमृता से प्यार करता हूं, उससे मेरी शादी हो या ना हो, पर इस बददमियक लड़के से कभी शादी नहीं करूंगा। सुना तुमने मिस एरोगेंट? तुम दुनिया की आखिरी लड़की होगी जब भी राजवीर तुमसे शादी नहीं करेगा। और हाँ, अमृता से दूर रहना। आज के बाद अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारे लड़की होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। कहकर राजवीर वहां से चला गया। समीर और ध्रुवी भी उसके पीछे चले गए। क्या था ये सब? गुस्से में दिमाग काम नहीं करता क्या तेरा? समीर ने कहा। नहीं करता। उसकी आंखें देखी, कितना दर्द था उनमें, उसके गाल पर छपे निशान। ये सब इस लड़की की वजह से ही किया गया है उसके साथ।
कहते हुए राजवीर ने गुस्से में गाड़ी पर अपना हाथ पटका। राजवीर, कहते हुए समीर ने उसे अपने गले लगा लिया। राजवीर उससे अलग हुआ और गाड़ी में तेजी से निकल गया। ध्रुवी ने उसे आवाज दिया, फिर भी समीर से बोली, देख क्या रहे हो, चलो उनके पीछे। नहीं, जाने दो, अमृता से मिलने गया है, वहीं जाकर सुकून मिलेगा उसे, समीर ने कहा। राजवीर अमृता के पीछे कुछ दूर तक अपनी गाड़ी रोक दी और बाहर आया और कुछ सोच में कर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद उसे अमृता ऑटो में बैठकर जाती दिखी, वो भी उसके पीछे हो लिया। अमृता म्यूजिक क्लास के अंदर चली गई। राजवीर वहीं उस रुक कर इंतजार करने लगा। अमृता वापस आई और ऑटो में बैठने लगी। फिर रुक कर वो राजवीर की गाड़ी के पास आई और विंडो पर नॉक किया। राजवीर को नहीं लगा कि वो ऐसा करेगी। राजवीर बाहर आया और बोला, प्लीज कुछ भी उल्टा मतलब मत निकालना, मैं बस मैं भी यही कहने आई हूं कि बस कीजिए, बंद कर दीजिए ये सब। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरी जिंदगी पहले ही कांटों पर बिछी है, उस पर अंगारे और मत बिछाइए। अमृता, मेरी बात नहीं, कोई कोई बात नहीं सुननी, आखिरी बार कह रही हूं, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मेरा आपका कोई भी मेल नहीं है। आप महंगी गाड़ियों में घूमने वाली, मैं पैदल चलने वाली, हम कभी साथ सफर नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में जो थोड़ा सुकून है उसे मत छीनिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कहकर अमृता चली गई। राजवीर वापस चला गया और रंचित के घर चला गया। राम भी वहीं पर आ गया था। रंचित राजवीर से कहने पर ड्रिंक ले आया। राम ने पूछा तो रंचित ने राजवीर को तरफ इशारा कर दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? समीर ने आते ही राजवीर से पूछा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, क्या मैं बहुत बुरा हूं? ये कैसे बात कर रहा है? नहीं, बताना। नहीं यार, किसने कहा? वो बोलती है, बोलते नहीं, हर बार जता कर जाती है कि मैं बुरा हूं, क्योंकि वो मुझे नहीं समझती। मैं अमीर घर में जन्मा तो क्या ये मेरा कसूर है? क्यों वो मेरा प्यार नहीं समझती? क्यों हर बार मुझे ठुकरा कर चली जाती है? देख राज, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तुम्हें वो पसंद है पर वो तुझे नहीं करती तो जबरदस्ती तो नहीं करा सकता ना, राम ने कहा। हाँ, और ये भी तो हो सकता है कि तुझे भी उससे प्यार ना हो, वो बस अच्छी लगती हो, रंचित ने कहा। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती है, प्यार है मुझे, इसमें कोई शक नहीं। जो उसके लिए फील करता हूँ पहली मुलाकात से ही, कभी किसी के लिए आज तक फील नहीं हुआ, और वो समझती ही नहीं। उसे सब दिखता है, मेरा रुतबा, मेरी अमीरी, नहीं दिखता बस मेरा प्यार। कहते हुए उसने ड्रिंक का गिलास उठा लिया। राज, राम ने उसे रोकना चाहा मगर राज ने नहीं सुना। सब अपना अपना फैसला सुना चाहते हैं। कोई ये क्यों नहीं जानना चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ? उस अमीरी के ब्रांड से दूर रहना चाहता हूँ जो भूतनी के जैसे चिपकी रहती है, जैसे करीब रखना चाहता हूँ वो दूर भागती है। क्यों नहीं समझती कि वो कितना चाहता है उसे? हर बार कह जाती है कि दूर रहो, कहती है मैं महंगी गाड़ियों में घूमने वाला, वो पैदल चलने वाली, तो मेरा और उसका कोई मेल नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और मैं उसे ये साबित करके रहूंगा। कहकर वो बाहर निकल गया। वो पैदल ही अमृता के पीजी की तरफ निकल गया। वो सड़क पर बेपरवाह चले जा रहा था। सामने से गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे से खींच लिया। पागल हो क्या, या अंधे हो जो सामने से आ रही इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको? अमृता ने गुस्से में उससे बोली। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम आ गई? राजवीर, अमृता चौंक गई। उसकी आवाज और चाल में लड़खड़ाहट देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती। वो हैरानी में बोली, आपने ड्रिंक की है? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, वो तो आज दोस्तों ने बोला कि मैं साबित करूं दैट आई लव यू, तो मैंने पी ली। वो लड़की खिंच कर कहती है, अपना दिमाग सच में खराब हो गया है, इतनी पी रखी है, सड़क पर निकल आई, क्या मतलब है इसका? अरे तो तुमने ही तो बोला था कि मैं गाड़ियों में घूमने वाला और तुम पैदल चलने वाली, तो हमारा कभी मेल नहीं हो सकता। मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए पैदल भी चल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, इस कदर इश्क है तुमसे जाना कि तेरे लिए हर हद से गुजर जाऊं, तेरे संग जीना है मुझे, लेकिन तू कहे तो हंस के मर जाऊं। एक पल के लिए उसकी आंखों में खोसी जाती है और अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल करके अपने आप में बोली, इस हालात में इन्हें इनके घर ले गई तो सब सवाल करेंगे, फिर क्या करूं, यहाँ तो छोड़ नहीं सकती। उसे सामने एक होटल नजर आता है, उसे लेकर उस ओर बढ़ जाती है। अंदर जाकर उसे एक और बिठाकर रूम पता करती है। रूम मिलने पर वो उसके आकर बोली, आप चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। हाँ तो चल रही हूँ ना आपके साथ, चलिए, वो उसे बहलाते हुए बोली। तो राजवीर ने मुस्कुराते हुए उससे गले में बाह लपेट कर आगे बढ़ गया। दोनों
कमरे में पहुंच जाते हैं। अमृता उसे ले जाकर बेड पर बिठाती है और उसे देखकर बोली, आप आराम कीजिए और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाइएगा, मैं सुबह ही यहीं मिलूंगी आपसे। इतना बोल के वो दरवाजे की ओर बढ़ी। उसे अपनी हाथ पर पकड़ महसूस और पलट कर देखती तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। इतना बोलकर उसे गले लग गए और अमृता कुछ नहीं बोल पाई। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सभी बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बहुत तुम मुझसे दूर मत होना बस। फिर उससे अलग होकर उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं आपसे नफरत नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, अमृता ने कहा। फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूं? नहीं, आप बुरे नहीं हैं, पर मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। आप आसमान है तो मैं जमीन। आपसे जुड़कर मैं टूटना नहीं चाहती। वो उससे दूर होते हुए बोली, लेकिन उसने वापस से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए राजवीर ने कहा, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? सुनो मेरी धड़कन को, क्या तुम्हें अपना नाम सुनाई नहीं देता? अमृता पूरी हिम्मत बटोर रही थी उससे दूर होने की, मगर वो उससे पीछे से बाहों में भरकर उसके कंधे पर सिर टिकाकर बोला, तुम्हारे लिए मुझे जमीन आसमान एक करना पड़ा तो भी कर दूंगा। फिर उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने कर कर बोला, विश्वास करो जान, मैं खुद टूट जाऊंगा पर तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। वो लड़की उसकी आंखों में खोने से लगी थी। वो अपने कदम पीछे हटाती मगर बेड से टकरा कर उसके ऊपर गिर गई। वो लड़का उसके चेहरे पर एकटक निहार रहा था, वो भी खो गई और वो लड़का और उसके चेहरे की तरफ झुकता और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा कर उसके गाल को थपथपा कर बोला, इतने भी नशे में नहीं हूं कि अपने हदें भूल जाओ। जाओ। अमृता ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। राजवीर मुस्कुराकर उससे दूर होकर लेट गया, उसकी तरफ देखने लगा। अमृता उठकर बैठ गई और अपनी धड़कनों को संयत करते हुए उठकर जाने लगी कि राजवीर ने कदम आवाज उसके ठिठक गई। मासूम आंखों से बदमाशियों वो हजार करती है, कभी कहती नहीं पर प्यार वो बेशुमार करती है। बयान ए इश्क का अंदाज भी निराला है उनका, जुबा से इनकार और झुकी नजरों से इकरार करती है। अमृता ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो राजवीर अपने हाथों पर थोड़ी टिकाए मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। उसने एक नजर उसे देखा फिर तुरंत बाहर निकल गई। राजवीर मुस्कुरा कर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अमृता कमरे से बाहर आई। उसने मुड़कर देखा, राजवीर की बात याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। क्या अमृता दोबारा से कमरे में जाएगी या फिर उसे सुबह ही मिलने आएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। सुबह का समय हो जाता है। अमृता कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर एक दबी सी मुस्कान बनी हुई थी। वो अपने कपड़े एक एक करके खुद पर लगाकर देख रही थी। क्या बात है जानी, आज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो? रिया ने उसके कंधे पर टक्कर मारकर एक्टिंग करते हुए कहा। अमृता ने उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। अरे बोलो भी, क्या राज है जो चेहरा भी दमक रहा है और जो कुछ भी उठाकर पहन लेती? आज क्या सोच रही है? अमृता ने फिर भी कुछ नहीं बोला। ए साइलेंट किलर, बोलो भी यार। अमृता को एक पल ठिठक गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रू ने उसे खोया हुआ था देखा तो उसके पास आकर बोली, कुछ तो बात है रिया, आज ये खड़ूस लड़की मंद मंद मुस्कुरा रही है, कोई खास दिन है क्या आज? अमृता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कपड़े धोने देखने लगी। अगर आज कोई खास दिन है या किसी से मुलाकात है तो हमें बता दो, अच्छे से तैयार करा देंगे तुम्हें। अमृता ने अपनी आंखें छोटी कर कर उसे देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी ड्रेस पहन ले, पिछले हफ्ते ही ली है, तू पहनेगी ना तो खूबसूरत लगेगी। रिया ने कहा। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं खुद को खुद के कपड़ों में ही खूबसूरत लगती हूँ, चाहे वो फेरी पर 200 में ही खरीदा हो, किसी और के मॉल से खरीदे 2000 के कपड़ों से नहीं। यार तू ऐसी क्यों है? कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है रिया। इंसान को जब दूसरों के कपड़े और उनकी लाइफस्टाइल खुद से ज्यादा भाने लगे, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। आज उसे उतने कपड़े पसंद नहीं आ रहे, कल पहचान पसंद नहीं आएगी। हमें हमेशा उसी में संतोष रखना चाहिए जो हमारे पास है, अमृता ने कहा और तैयार होने चली गई। रिया ने रू की तरफ देखा और रू ने मुस्कुरा कर बोली, अलग ही है ये, इसके विचार भी। रिया ने मुस्कुरा दिया और तैयार हो जाने कर तीनों कॉलेज के लिए निकल गई। पूरे रास्ते अमृता के जहन में राजवीर ही चलता रहा। उसके प्यार की सच्चाई की तो दफा महसूस किया, पर उसने कल रात उसका अमृता की मौत स्वीकृति पर भी उसकी सीमा न लागना उसके दिल को छू गया। कहीं ना कहीं उसके दिल ने एक फैसला कर लिया था,
जिसके कारण आज वो राजवीर को देखने की बेसब्री हो रही थी। कुछ देर तीनों कॉलेज में पहुंचे। आज पहली बार अमृता के चेहरे पर मुस्कान थी। तीनों अंदर आए तो सबकी नजर अमृता पर चली गई। अमूमन अमृता इन सब से बेखबर अपनी धुन में ही रहती थी, कौन उसे देख रहा है और कौन नहीं। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हर एक नजर उसकी तरफ उठ रही थी और सब आपस में खुसर फुसर शुरू करने जा रहे थे। उन तीनों को सब बहुत अजीब लगने लगा। तभी किसी की बात उनके कानों से टकराई। दिखाती तो ऐसे है जैसे पता नहीं कितनी शरीफ हो, पर करनामी देखो। तीनों ने हैरानी एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस झुंड की तरफ जहां से आवाज आई थी। ये सब क्या हो रहा है? सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? पर ये किसके बारे में बोल रहे हैं? रिया ने पूछा। हमें नहीं, सबकी नजर अमृता पर है। कुछ हुआ है क्या अमृता? रू ने पूछा। अमृता ने असमझ जैसे हिर हिला दिया। तभी उसके कंधे पर किसी का धक्का लगा। उसने गर्दन घुमाई तो रवीश नाम का लड़का, जो कॉलेज में अपने फर्टनेस के कारण बहुत बदनाम था, भद्दी सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। अमृता ने चुपचाप वहां से निकलना ही ठीक समझा। रवीश ने उसका हाथ पकड़कर और अमृता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह ऑफर सिर्फ राजवीर जैसे रईस जादों के लिए है या फिर हमारे जैसों के लिए भी कोई स्कोप है? रवीश ने बड़ी गंदे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अमृता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ छुड़ाए और आगे बढ़ गई। जवाब तो देती जाओ। रवीश ने आवाज तो दिया, पर तीनों क्लास की ओर चल दी। तीनों अपनी सीट पर जाकर बैठी। क्लास में भी कुछ बच्चे थे जिनकी नजर अमृता पर जाकर ठहर गई थी। क्या प्रॉब्लम है? कभी देखा नहीं क्या मुझे? अमृता ने खींचते हुए कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह पर बैठ गई। ये सब हो क्या रहा है आज? सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी चिड़ियाघर का जानवर देख लिया? रिया ने कहा। जानवर नहीं, इंसान है, जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। उसी क्लास में एक लड़के ने कहा। क्या मतलब? रू ने पूछा। वेरी स्ट्रेंज, पूरे कॉलेज को इसके कारनामे पता और तुम दोनों जो हर समय इसके साथ रहती हो कुछ मालूम नहीं। कहना क्या चाहती हो? अमृता ने पूछा। हाउ शेमलेस पर्सन यू आर। कैसे इतना सब करके शराफत का मुखौटा पहन लेती हो? ए बनुबा के चमची, जबान संभाल कर। हाँ, रिया ने कहा। चमची मैं हूं या तुम, जो हर बात पर इसकी वकालत करने लगती हो? या फिर कहीं ऐसा तो कि तुम तीनों ही कॉमन बिजनेस हो कि रईस लड़कों को फंसाओ और पैसे ऐंठो? ए, एक मिनट रिया, कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। रू ने उसे रोकते हुए कहा। कुछ कहकर अपने जबान गंदी नहीं करने मुझे। फोन चेक किया है सुबह से? नहीं है तो कर लो, रायता तुम तक भी पहुंचा ही होगा। कहकर वो चली गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर रिया और रू ने अपना फोन निकाला। दोनों के फोन पर एक वीडियो मैसेज था। रू ने उसे प्ले किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये पिछली रात की क्लिप थी जिसमें अमृता राजवीर को लेकर होटल रूम में जा रही थी। इस कुछ सेकंड्स के वीडियो क्लिप का बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया गया था। पर सवाल यह था कि ये क्लिप सबके पास आया कैसे? राजवीर सर, रू ने नंबर देखकर कहा। अमृता की आंखें फैल गई। ठीक से देख। अमृता को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने ठीक से ही देखा है, पर पहले तू बता, तू राजवीर सर के साथ यहाँ कब गई और क्यों? वो नशे में थे, अकेले सड़क पर चल रहे थे, तो उन्हें वहां छोड़कर आई थी, बस ये सब। अमृता की आवाज सर्द पड़ने लगी थी। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रू बोली। एक क्लिप और है। दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया। वीडियो लोड हुआ और राजवीर नजर आया। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। राजवीर के चार्म से आज तक कोई बच पाई है जो वो बच पाती? थोड़ी मुश्किल था, पर उसे शीशे में उतारना पर राजवीर को कोई काम ठाने और कामयाब ना हो, ऐसा न कभी हुआ है और न ही होगा। आखिर ले ही आया उसे खुद तक। कहते हुए राजवीर मुस्कुराने लगा और क्लिप ओवर हो गई। अमृता के आंखों के किनारे भीग गई। कल रात की मुलाकात के बाद उसके मन में राजवीर के लिए जो जज्बात करवट लेने लगे थे, किसी पर यकीन न करने वाली अमृता उस पर यकीन करना चाहने लगी थी। जिस एहसासों को कभी अपने दिल में पनपने नहीं दिया, कभी उसने एक बार जीने की तमन्ना करने लगी थी। आज जितनी खुशी के साथ आई थी, वो सब रेत जैसे उसके हाथों से फिसल गए। क्या सच में एक बार उसकी किस्मत ने दगा दिया उसके साथ? वो तो मान चुकी थी कि प्यार जैसा कुछ उसके लिए है ही नहीं, पर न जाने क्यों उसके ये मन में ये भाव पनपे थे। तो क्या राजवीर बाकियों जैसा ही है जो सिर्फ लड़कियों की भावनाओं से खेलना जानता है? क्या सच में वो ऐसा है कि इस तरह उसका तमाशा बना दिया उसने? ये सब चीजें तो यही कह रही है, पर कहीं ना कहीं उसका मन इस बात को मानने के लिए नहीं चाह रहा था। आज तो उसने फैसला किया कि उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी और आज ये सब। पर अगर वो सच में उसका फायदा उठाना चाहता था तो फिर कल रात वो पीछे क्यों हटा?
अमृता का जहन उलझ रहा था। कल तक जिस पर वो भरोसा नहीं करना चाहती थी, आज उस पर भरोसा टूटने नहीं देना चाह रही थी। सबकी नजर उसे चुभने लगी थी। उसने बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। रू और रियान भी उसके पीछे आवाज देते हुए निकली। अमृता तेजी से चली जा रही थी। उसे सामने से आता राजवीर दिखा, जो अपने दोस्तों के साथ था। अमृता के कदमों में गति थम गई। राजवीर ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। वहीं अमृता की आंखें कई बार उसके कई कई सवालों से उमड़ आई। गुड मॉर्निंग, राजवीर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सच में ये सुबह कुछ ज्यादा ही अच्छी बना दी आपने वो क्लिप भेजकर, अमृता ने कहा। राजवीर ने मुस्कुरा कर देखा। अमृता के चेहरे के भाव सख्त पड़ गए थे। उसकी मुस्कान चुभ सी गई, जो क्लिप का नाम सुनकर बनी हुई थी। फिर से वक्त ने इस बात का सबूत पेश किया कि जमाने में कोई भी शख्स भरोसे के काबिल नहीं। जहां परछाई भी साथ नहीं निभाती, वहां किसी और से क्या गिला। इस फरेबी जमाने ने तो हमारा तंग रहना, दिल ही रहना ही सही, राजवीर ने उसे प्रशंसूचक दृष्टि में कहा। बहुत अच्छा खेल खेला राजवीर सिंह चौधरी, जीत मुबारक हो, अमृता ने दर्द और क्रोध से मिले जुले भाव में कहा और एक हिराकत भरी नजर उस पर डालकर आगे बढ़ गई। राजवीर को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ बोलना चाहा, पर इससे पहले ही अमृता ने उसकी तरफ घूमी और अपना हाथ छुड़ाकर उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया और बोली, इस गलतफहमी में मत रहना कि अमृता टूट गई। जिंदगी की आजमाइशों ने उसे इतना मजबूत बनाया है कि किसी एक और धोखे को सह सकी। कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। यही सोचते सोचते आज फिर अमृता अपने वर्तमान समय में आ गई थी। अमृता सोई नहीं अभी तक? रू की आवाज अमृता पर अपनी सोच में बाहर आई और उसकी तरफ देखकर बोली, तू यहां कैसे? तुझे देखने आई थी, लगा ही था कि सोई ही नहीं होगी तू। मैं ठीक हूं रू, तू जाकर अंश उठकर ढूंढेगा तुम्हें, अमृता ने नजर चुराते हुए कहा। अमृता, रू ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नींद से पुराना बैर है मेरा, नींद क्या, मेरा तो जिंदगी से बैर है। जी रही हूं सिर्फ कुशल के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान एकमात्र सुख है मेरा। तो बस उसी के बारे में सोच और बाकी सब भूल जा। अमृता ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा कर हाँ में गर्दन हिला दिया। चल अंदर चल, कॉफी पिएगी? मेरा मन कर रहा है, अमृता ने मुस्कुरा कर कहा। तू अंदर बैठ, मैं बना कर लाती हूँ, कहकर रू वहां से चली गई। अमृता आकर कौशल के पास बैठ गई और उसके हाथ पर सिर पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों में आगे मिशी का चेहरा घूम गया और उसके मन में उदासी घिर गई। समीर की बात सुनकर राजवीर का दिल जल उठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे अपना सच्चा दोस्त समझा था, उसने भी उसे छला। खुद को कितना बेबस पा रहा था, वो हर कदम अपने ही हाथों चला गया। सब सोच सोच कर उसका सर फटने लगा। वो सब विचारों से पीछा छुड़ाने को मेसी के पास आकर बैठ गया। मेसी का बेहोशी में मम्मा मम्मा बोलना उसे बार बार अमृता की याद दिला रहा था। उसने मेसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा नसीब एक जैसा ही है। सच्चा प्यार न तुम्हारे नसीब में और न मेरे। तुम्हारे पास कोई नहीं है तो ये कमी है, पर मेरे पास तो सबके होते हुए भी कुछ नहीं है। कभी कभी मन करता है कि जीना छोड़ दूं, आखिर जी ही रहा हूं, पर मैं ख्याल आता है कि ये बेदिल ही सही बाप तो हूं। कुछ नहीं हो देता तुम्हें, उसकी बात की सजा देता हूं जिसमें तुम्हारी गलती भी नहीं। तुम्हें अमृता जैसा बनना है, सख्त मिजाज और तंग दिल। मेरी तरह मत बनना, वरना सब तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे अपने फायदे के लिए। अमृता जैसी बनना, किसी पर यकीन मत करना, किसी से दोस्ती मत करना। सच कहती थी वो, दुनिया में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। बलबीर जी दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रहा था। वो अपने कमरे में आकर बैठ गया और सामने की दीवार पर टंगी जानकी की तस्वीर देखते हुए बोला, क्या देख रही हो? बेटे की बर्बाद जिंदगी देखकर एक हरा हुआ बाप। तुम तो सुकून से हो, पर मेरा सुकून छिन गया। क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? कहते कहते उन्होंने अपना सर पीछे टिका दिया और सीलिंग की तरफ देखने लगे। अब बलबीर जी क्या करेंगे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। बलबीर जी दरवाजे पर खड़े उनकी बातें सुन रहा था। वो अपने कमरे में आकर बैठ गया। सामने की दीवार पर टंगी जानकी की तस्वीर को देखते हुए बोला, क्या देख रही हो? बेटे की बर्बाद जिंदगी की देखकर एक हारा हुआ बाप। तुम तो सुकून से हो, पर मेरा सुकून छिन गया। क्या करूं कि सब ठीक हो जाए?
कहते हुए उन्होंने अपना सर पीछे टिका दिया और सीलिंग की तरफ देखने लगे। राजवीर मिसी के पास ही बैठा था। ध्रुवी वहां आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बुखार कम हो गया है भाई, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उठकर चला गया। वहीं ध्रुवी वहीं मिसी के पास रुक गई। राजवीर अपने कमरे में वापस आकर बैठ गया। समीर की बातों ने उसे फिर से अतीत में उलझा दिया था। अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। देखो, ये सब मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया और क्यों किया है। 3-4 दिनों के बाद जब अमृता दिखी तो राजवीर उसके पास आते हुए बोला और अमृता उस पर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ गई। प्लीज मेरी बात तो सुन लो यार। आई स्वेयर मैंने वो वीडियो नहीं डाला, तुम्हारी कसम, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अमृता की यह सरसरी नजर उसकी तरफ देखा और तेजी से क्लास की तरफ बढ़ गई। राजवीर तेजी से आकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? कोशिश की थी मैंने और उसके बाद मेरा खुद से विश्वास उठ गया। रास्ता छोड़िए मेरा। अमृता, गिव मी वन चांस। ये सब जिसने भी किया है मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। विश्वास करो मेरा, मैं प्यार करता हूं तुमसे और जब तुम्हारी तरफ से भी मुझे उम्मीद जगी तभी मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई बेवकूफ होगा जो ऐसा करेगा। थिंक अबाउट इट। क्या करूंगी मैं जानकर ये सब किसने किया? आपने किया हो या किसी और, जो कुछ भी हो आपकी वजह से हुआ ना। पहले भी आपसे कह चुकी हूँ इन सब में आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। देख लीजिए, आज हर एक नजर मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई कॉल कर। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अमृता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राजवीर बोल पड़ा। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, आपके कान बंद कर लेने से लोग चुप नहीं रहेंगे। अपनी माँ से मैंने सुना था कि मैंने जिस आज प्रत्यक्ष को देख रही हूँ कि पैसे वालों के किरदार में सर से पांव तक दाग साफ होकर फिर भी उनके पैसों की चमक को दाब को छुपा देती है। पर एक गरीब के दामन पर एक छींटा भी पड़ जाए तो लोगों की नजरें जम जाती है। हाथ जोड़कर विनती करती है कि इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बिखर जाऊं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और सहन शक्ति नहीं बची है मुझ में। अमृता ने हाथ जोड़ते हुए कहा और आगे बढ़ गई। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, पर यह सब जिसने भी किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, एक और बात, कभी मुझ पर यकीन हो जाए तो याद रखना, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। एक इंतजार जरूर रहेगा मुझे तुम्हारे इस इकरार को सुनने का जो तुम्हारे लबों तक आकर ठहर गया। अमृता के कदम राजवीर की आवाज पर ठहरे तो फिर भी उसके बिना देखे वो आगे बढ़ गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अपने कहे के मुताबिक राजवीर ने अमृता से एक दूरी बना ली थी। अमृता जो भी हुआ उसे भूलने की कोशिश में लगी थी। इसी बीच उसे पता चला कि वो वीडियो क्लिप राजवीर के दोस्त रंजित ने लीक किया था। क्योंकि उसे राजवीर से चिढ़ थी, पर अमृता ने इस पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया और रिया ने कई बार इससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर अमृता के गुस्सा हो जाने पर रू ने इसे इस बारे में बात करने से मना कर दिया। ध्रुवी कुछ दिनों तक छुट्टी पर थी जब अमृता के साथ यह कुछ हुआ था। अमृता और राजवीर किसी के उसे बारे में कुछ नहीं बताया। उसे महसूस तो हो रहा था कि कोई तो बात हुई है, क्योंकि अमृता ने उसे भी हर संभव दूरी बना ली थी। इधर बनुबा ये सब देखकर खुश थी। उसे अपने पिता से कहकर उन दोनों के आदमियों को जेल से बाहर निकलवा दिया, जिससे राजवीर के सामने उनका सच न आ जाए। राजवीर दूसरी ओर उलझ गया था और उनसे उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इधर वक्त गुजर रहा था। देखते देखते राजवीर का कॉलेज खत्म होने का था। कॉलेज में समारोह था जिसके बाद वो शायद अमृता को नजर भी न आए। अमृता के मन में इस बात से हलचल तो थी, पर उसने खुद को पूरी तरह कठोर कर लिया था। इधर सब समारोह की तैयारियों में लगे हुए थे। जिसने भी पार्ट लिया वो सब अपनी प्रैक्टिस में लगे थे। सबके कहने पर अमृता ने भी पार्ट नहीं लिया, पर फंक्शन वाले दिन रू और रिया ने जिद करने पर वो उनके साथ आ गई। फंक्शन शुरू हो चुका था। सब अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। रू और रिया भी डांस परफॉर्म करना था तो वो लोग रेडी हो रही थी। रू ने अमृता को देखा तो जानबूझकर बात करना शुरू कर दिया। हे गाइस, तुम्हें आज पता है फंक्शन में राजवीर सर सबके सामने उस लड़की के लिए गाना गाने वाले हैं जिसे वो प्यार करते हैं। क्या तू सच कह रही है? काश वह मौ होती। उसके साथ खड़ी एक लड़की बोली। अमृता ने सुना तो इग्नोर कर दिया। रिया ने देखा तो जानबूझकर बोली, हे अमृता, कहाँ थी तुम? तुमने सुना आज राजवीर सर? प्लीज स्टॉप दिस। मुझे न तुम्हारे राजवीर सर में इंटरेस्ट है न उसकी किसी न्यूज में, सो प्लीज मेरा दिमाग खराब मत कर। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अमृता ने कहा,
अरे लेकिन प्लीज रिया, कुछ मत बोलना। रिया, अरे अमृता, कब तक इस बात को पकड़े रहोगी? उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लोगों का तो काम है बात और बतंगड़ बनाने का। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। रिया, तुझे पता है वो कितनी सेंसिटिव है? क्यों बार बार उसके सामने उसका नाम लेती है? हर्ट होता है उसे, रू ने कहा। स्टेज पर राजवीर ने अपने हाथ में माइक लिया चारों ओर देख रहा था। सब लोग जोर जोर से हुटिंग कर रहे थे। हाय, कितने हैंडसम लग रहे हैं। इनका लुक, इनके स्माइल और ब्लैक कलर में तो कयामत मत लगते हैं। अमृता की तरफ कनखियों से देखते हुए रिया ने कहा। रू हल्के से मुस्कुरा रही थी और जबकि राजवीर की नजर किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक और खड़ी अमृता पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने गाना शुरू किया। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तो बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे न हुए तो किसी के न रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। सबके नजरें उस पर टिकी थी, लेकिन रूह बाहर की ओर जाने लगी। एक आवाज उसके कानों से टकराती और उसके कदम रुक जाते हैं। और पीछे मुड़कर देखती है। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोल रहा था, कुछ कहना है तो हो सके तो 2 पल ठहर के सुन लेना, यकीन हो तो ठीक, वरना फसाना समझ के भुला देना। नहीं कोई मिलावट मेरी चाहत में, है तुमको शक तो एक बार आजमा लेना। तुम्हें पसंद नहीं तो ना आऊंगा कभी सामने तेरे, बस कहने से पहले आखिरी अलविदा, मुझे देखकर जरा सा मुस्कुरा देना, है वादा तो इसे टूट कर भी निभाऊंगा मैं। अमृता के मन में एक हुक सी उठी और वो अपनी मुट्ठियों को कसकर बाहर निकल गई। राजवीर की आंखों में नमी तैर गई, जिन्हें छुपाकर वो मुस्कुराते हुए नीचे उतर गया। यही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई थी और जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो राजवीर की आंखें खुल गई। उसने देखा तो भोर का उजाला फैल चुका था। बलबीर जी को देखकर वह उठकर कहते हुए बोला, मिश्री ठीक है? वो ठीक है, कहते हुए उसके पास आकर बैठ गई। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर उठते हुए बोला, मैं जाकर उसे देखकर आता हूं। बलबीर जी उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोले, बाप हूं तुम्हारा, इतनी भी बेरुखी सही नहीं। हाँ, कभी कभी बड़ों के फैसले गलत साबित हो जाते हैं, पर इसके बदले में उनसे मुंह मोड़ लेना सही है क्या? बच्चे भी तो बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, पर माँ बाप तो उनसे मुंह नहीं मोड़ते। फिर माँ बाप की एक गलती माफ क्यों नहीं की जा सकती? राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखा। क्या यह सजा कम नहीं कि हर पल अपनी औलाद को तड़पते देखता हूँ, जिंदगी से बेजार और तबाही के करीब जाते देख रहा हूँ। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा और नहीं हो सकती कि जिस औलाद को हमेशा सुख देना चाहता हो, वही तिल तिल दर्द में जल रहा हो। कुछ कहना है आपको? राजवीर ने पूछा। बैठो, बलबीर जी ने गर्दन हिलाकर कहा। राजवीर बैठ गया तो बलबीर जी बोले, मैंने अमृता की जगह तुम्हारे लिए भानुबा को चुना। अब तुम मेरा स्वार्थ कहो या जो कुछ कहो, पर इस समय मैंने तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहा था। मुझे नहीं लगा कि भानुबा के साथ तुम्हें। प्लीज सिंह साहब, इन सब बातों के अलावा कुछ और कहना चाहते हो तो कहिए, इन सब बातों के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, राजवीर ने कहा। सिंह साहब, सही है, डैडी कहलाने का शायद हक खो चुका हूं मैं। मुझे पता चला है कि तुम अमृता से मिले हो, बलबीर जी ने कहा तो राजवीर ने उनकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हारी और समीर की बात मैंने सुनी है, सब पता किया। मिशी उसे अपनी मां समझती है और उसी के पास जाना चाहती है। मिशी, मैं इन दिनों काफी चेंज देख रहा हूँ। जो लड़की हर छोटी सी बात पर जिद करके उसे तोड़फोड़ शुरू कर देती थी, वह आज मुझसे अमृता के पास ले जाने की मिन्नत कर रही है। गिड़गड़ा रही है कि मैं उसे उसकी माँ से मिला दूं। तो समझना चाहिए ना कि उसे कि वो उसकी माँ नहीं है, राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। समझाने ही आया हूं, पर उसे जिसे समझाने की जरूरत है। माना कि उसे गलतफहमी है, पर अगर यह सच हो जाए तो? कहना क्या चाहते हैं आप? राजवीर ने हैरानी में पूछा। मेरे बेटे और उसकी बेटी, दोनों की खुशी एक ही इंसान से जुड़ी है और मैं चाहता हूं कि ये खुशी उसकी जिंदगी में आ जाए। जो भूल मैंने कर दी उसे बदल तो नहीं सकता, पर जब किस्मत में उसे सुधारने का एक मौका दिया तो सुधार सकता हूं। वाओ, यू आर ग्रेट पर्सन सिंह साहब। आपको लगता है कि आपने जो कह दिया वो हो जाएगा? भगवान ने ना आपको जो चाहेंगे वो हो जाएगा। साथ साथ
7 साल सिंह साहब, 7 साल में जिंदगियां बदल चुकी है। उसका एक बेटा है, उसकी अपनी जिंदगी है, और आप चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी छोड़कर आपके बेटे की जिंदगी में आ जाए। आप नहीं बदल सकते कभी भी। कल भी स्वार्थी थे और आज भी स्वार्थी ही हैं। अपने गिल्ट से मुक्त होने के लिए आप अमृता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कल जिसे 2 कौड़ी की लड़की कहकर साजिश रच रच कर मेरे जिंदगी से निकाल कर फेंका आपने, आज चाहते हैं कि वो आकर आपके बेटे को बर्बाद जिंदगी को संभाल ले। सच में आप जैसा स्वार्थी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे जितना कोसना है कोस लो, पर एक बार मेरी बात को विचार जरूर करना। सोचना कि किस्मत ने तुम दोनों को इस तरह सामने लाकर खड़ा क्यों किया। मेरे जख्मों को हरा करने के लिए, मेरे दर्द को और बढ़ाने के लिए। जो समय गुजर गया वो लौटकर नहीं आएगा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसका बेटा है। बेटा है तो आगे बढ़ गई, बेटी तो तुम्हारे पास भी है, तो क्या तुम आगे बढ़ गई? बलबीर जी ने कहा तो राजवीर ने उनकी तरफ देखा। मैंने पता किया है, वो अकेली रहती है अपने बेटे के साथ, और मिसी से पता चला कि वो तुम्हें ही अपना पिता कह रहा है। राजवीर, अगर वो बेटा तुम्हारा है तो ये नामुमकिन नहीं बेटा। ये ले आओ उन दोनों को। वो मेरा बेटा नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? अमृता ने खुद कहा है। उसने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हारी हमेशा से यही दिक्कत रही है, हमेशा तैश में फैसले करते हो। आज जो स्थिति है तुम्हारी, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी ये कमजोरी भी जिम्मेदार है। उसने कहा और तुम आशिक को लेकर चले आए। एक बार पता नहीं किया कि वो सच कह रही है या झूठ। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं। ऐसा है तो बताओ मुझे कि वो यहाँ पर इस तरह अकेली क्यों है, और उसका बेटा तुम्हें अपना पिता क्यों कह रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर एक बात मैं समझ रहा हूं कि अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं तो वो उसका भी बेटा नहीं। अब ये कितना सच है या नहीं पता तो मैं लगा कर रहूंगा। चाहूंगा कि ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। मैं मिशी को लेकर जा रहा हूँ। अगर उसे उसके साथ रहकर ही सुकून मिलता है तो उसके पास ही रहेगी। कहकर बलबीर जी कमरे से चले गए। क्या राजवीर उसे ले जाने के लिए मना कर देगा या फिर उसे लेकर जाने के लिए हाँ बोल देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 34वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं रही। ऐसा है तो बताओ मुझे, वो यहाँ पर इस तरह अकेली क्यों रहती है, और उसका बेटा तुम्हें अपना पिता क्यों कह रहा है? मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर एक बात जो मेरी समझ में आ रही है, अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो वो उसका भी बेटा नहीं है। अब ये कितना सच है और नहीं, इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। पर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। मैं मिशी को लेकर जा रहा हूँ। अगर उसे उसके साथ रहना है तो वो उसके पास ही रहेगी। कहकर बलबीर जी कमरे के बाहर चले गए। इधर अमृता की भी लगभग पूरी रात ही आंखों में कट चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। अमृता अधलेटी सी कुशल के सर पर हाथ फेर रही थी। कुशल ने हल्के से आंख खोली। गुड मॉर्निंग। अमृता ने मुस्कुराकर उसके माथे पर किस कर लिया। अब जल्दी से उठ जाइए, मम्मा आपको रेडी कर देती है, फिर आपका फेवरेट नाश्ता भी बनाएगी आपके लिए। अमृता ने उसे उठाकर हक करते हुए कहा। कुशल उससे अलग हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। कुशल, मम्मा को गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगे? कुशल ने कोई जवाब नहीं दिया। अमृता ने उसकी तरफ देखा और फिर वापस से नॉर्मल होते हुए बोली, अच्छा आज मूड नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो अभी जल्दी से आपको नहला कर रेडी कर दूं, फिर आपके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। कहते हुए उसके कपड़े उतारने को हाथ बढ़ाए, पर कुशल दूर छिटक कर बेड से नीचे उतर गया। नो कुशल, मैं बॉय हूं, और जब बॉय बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मम्मा नहीं पापा रेडी करते हैं। कुशल, ये किसने कहा? मैंने। मुझे मेरे पापा चाहिए। कुशल। अमृता ने खुद को संयत किया, फिर उसकी तरफ आते हुए बोली, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी चलकर रेडी हो जाइए, स्कूल के लिए देर हो रही है। नो, आप हर बार यही कहती हो पर कभी नहीं करती। मुझे आपसे कोई काम नहीं करवाना, बात भी नहीं करनी। कहकर वॉशरूम में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुशल, कुशल बेटा दरवाजा खोलो, ऐसा नहीं करते बच्चा। अमृता ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। नहीं प्लीज बेटा, ऐसा नहीं करते ना, मम्मा को हर्ट होता है। मुझे भी हर्ट होता है मम्मा। कुशल बेबी प्लीज ओपन द डोर, मम्मा लव्स यू जान। नो यू डोंट। कुशल, यस मम्मा, यू डोंट लव मी, यू ऑलवेज लाइंग टू मी। कुशल रुआंसा सा बोला। ऐसा नहीं है कुशल, प्लीज बच्चा मेरी, ऐसा मत करो।
अमृता वहीं पर बैठ गई। ओके, फिर आप मेरे पापा को बुलाओ, मुझे पापा चाहिए। कुशल, बेबी समझने की कोशिश करो, वो आपके पापा नहीं है। नो, यू आर लाइंग, वो ही मेरे पापा है। जब उन्होंने मुझे हक किया ना, आई फील सो सेफ। जैसे आप हक करते हो तो लगता है वैसा ही लगा। इट्स मीन कि ही इज माई फादर। कुशल, मैं कैसे समझाऊं आपको? प्लीज बेबी ओपन द डोर। मैंने हमेशा गुड बॉय बनकर आपकी बात मानी है, कभी सवाल नहीं किया और आपको न हर्ट किया। सब लोग मुझे इतनी बुली करते हैं कि मेरे पापा नहीं है। मुझे मेरे पापा का नाम नहीं पता कहते हैं। जिसको अपने पापा का नाम नहीं पता होता वो गंदा खून होता है। पर मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया। कुशल विल बी गुड बॉय। वो अपनी मम्मा को कभी हर्ट नहीं कर सकता ना। एवरी टाइम जब नानो और सब आपको हर्ट करते थे आप रोती थी। कुशल यूज टू क्राई टू। आई नो बेबी, यू आर बेस्टेस्ट सन इन होल वर्ल्ड। देन वाई आर यू डूइंग दिस टू मी मम्मा? आपने मना किया तो मैंने कभी पापा के बारे में नहीं पूछा। जब आपने अभी मुझे पापा मिले, मेरी सिस्टर भी, देन हाउ आर यू टेकिंग मी अवे फ्रॉम दिस? कुशल, मैं आपको कैसे समझाऊं? बिलीव मी बच्चा, ही इज नॉट योर फादर। अगर वो मेरे पापा नहीं है तो फिर कौन है? आई वॉन्ट टू नो। कुशल बेटा बाहर आओ, मैं समझाती हूँ आपको। नहीं, आज फिर से मुझे बहलाओगी और मुझे नहीं करना आपसे बात। कुशल, अमृता का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। रूह उसके कमरे में आई तो भागकर उसके पास आते हुए बोली, अमृता, अमृता क्या हुआ? रूह, कुशल दरवाजा नहीं खोल रहा है। रूह ने देखा, फिर आंसू साफ करते हुए दरवाजा खटखटा कर बोली, कुशल दरवाजा खोलो बेटे। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे। कुशल ऐसे जिद नहीं करते। मम्मा को हर्ट हो रहा है, वो रो रही है। बेटा, आप गुड बॉय हो ना? गुड बॉय ऐसा नहीं करते। नो, मैं गुड बॉय नहीं हूं, जब भी तो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब हेट करते हैं। नो बेबी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, अमृता ने कहा। हाँ, और माँ से भी। बाहर आ जाओ बच्चा, रू ने कहा। अगर सच में पार्थ गुड बॉय है और मम्मा उससे प्यार करती है तो उनसे कहिए कि मेरे पापा और मेरी बहन को बुला दे। जब तक वो नहीं आएंगे मुझे किसी से बात नहीं करनी, मम्मा से भी नहीं, उन्हें देखना भी नहीं। अमृता बेफर पड़ी और उठकर बाहर भाग गई। अमृता, रू उसके पीछे जाने को हुई, पर फिर पार्थ का ख्याल आ गया। उसने मेड को आवाज देकर विशाल को भी बुलवाने के लिए कहा। विशाल ने वहां आने पर उसने सारी बात बताई और कुशल को मना कर दरवाजा खुलवाने के लिए कहा। विशाल ने पलकें झपका दी और उसे अमृता के पास जाने के लिए कह दिया। अमृता छत के रेलिंग के पास खड़ी थी। रू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो पलट कर उसके गाल पर लगकर रो पड़ी। अमृता, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कौन सा गुनाह किया है मैंने रू कि मेरे हिस्से चंद पल सुकून भी नहीं? सब कुछ तो गवा बैठी हूं, अब पार्थ के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं जी तो रही हूँ सिर्फ उसके लिए, और वो मुझसे रूठ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं? अमृता, कैसी बात कर रही हो? वो बच्चा है, बच्चे जिद करते हैं फिर मान जाते हैं। रू ने उसे अलग कर उसके आंसू साफ करते हुए कहा। नहीं कुशल, ऐसा नहीं है रू। हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया है। मुझे दुख ना हो इसलिए वो अपनी हर जिद, हर खुशी सेक्रीफाइस कर देता है। हमेशा हंस देता और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। पर आज मैं कैसे समझाऊं उसे कि वो जो चाहता है वो नहीं हो सकता? कैसे समझाऊं कि जिस खुशी को चाह कर वो कर रहा है उसकी किस्मत में नहीं है? मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। उसका दर्द सहन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? रूह, कहते वो निढाल सी बैठ गई। रूह की आंखें छलक गई। उसने उस कमर पर उसके सीने से हाथ लगा लिया और सिर सहलाते हुए बोली, बी स्ट्रॉन्ग अमृता, ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। कुशल बच्चा है, समझ जाएगा, और मैं हूं ना। और विशाल समझाएंगे उसे, देखना शाम को नॉर्मल हो जाएगा। पर तो हिम्मत मत हार, एक काम कर, तुम मेरे कमरे में चलकर आराम कर। उसके अलग से उठाते हुए वो फिर से बोली और वो रुक कर, नहीं, तो स्कूल जा, वहां काम करेगी तो तेरा मन तो शांत रहेगा। मैं कुशल को संभालती हूँ, तो चिंता मत करना, शाम तक वो नॉर्मल हो जाएगा, देखना तू। और चल उठ, मेरी अमृता इतनी कमजोर नहीं कि ऐसे टूट जाए। चल उठ। रू से लेकर नीचे आई, देखा तो कुशल विशाल के साथ बैठा था। अमृता ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, कुशल ने चेहरा फेर लिया। अमृता की आंखें छलक गई। रू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो गर्दन हिलाकर उसके कमरे से बाहर चली गई। रू अंदर आई और विशाल की तरफ देखा तो उसने आश्वासन में पलक झपका दिया। रू अमृता के कपड़े लेकर कमरे से बाहर आ गई।
काम के दौरान अमृता खुद को व्यस्त रखने में काफी कोशिश में लगी रह रहकर कुशल की बातें उसकी आंखों में नमी ले आती। वो कई बार रू को फोन लगाने को होती पर रुक जाती। शाम को चली थी और अमृता की उधड़ बुन में ही थी कि घर जाए या न जाए। मन में कुशल के पास जाने को मचल उठता, पर एक डर भी हावी था कि कुशल ने फिर वही बातें शुरू कर दी तो कुशल को तकलीफ में सहन नहीं कर पाएगी वो। उसकी हंसी ही तो उसके जीने की वजह है। वो अपनी ही सोच में चहलकदमी कर रही थी, उसका फोन गनगनाया। रू का नंबर देखकर उसने तुरंत फोन पर आंसर किया। कुशल कैसा है? उसने खाना खाया? रो तो नहीं रहा? अमृता मेरी बात सुन, वो ठीक है ना रू? खाना खाया ना उसने? हाँ वो ठीक है, तुम मेरी बात सुन, जल्दी से घर आ। क्या बात है रू? कुशल। अमृता अपनी बात पूरी करती कुशल की हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी घबराहट मुस्कान में परिवर्तित हो गई। कुशल। रू, विशाल जी घर पर हैं क्या? कुशल उसके साथ है। तो बस जल्दी से घर आ जा। आ रही हूँ, कहकर अमृता ने फोन कट कर दिया और घर के लिए निकल गई। अमृता दरवाजे पर पहुंची थी कि मम्मा की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने नजर उठाकर देखा तो कुशल के साथ मीशे भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। अमृता की आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। तब तक वो दोनों भागकर उनसे लिपट गए। यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा, आपने मेरी बात मान ली। आई लव यू, कुशल ने चहक कर कहा। अमृता के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो घुटनों पर बैठकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर निहारने लगी। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना? आई एम सो सॉरी, कहते हुए उसने कान पकड़ लिए। अमृता ने भावुकता से उसे देखकर उसके चेहरे को चूमते हुए उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में नमी तैर आई थी। मम्मा, मिसी की आवाज पर अमृता का ध्यान उसकी तरफ गया। उसकी आंखों में मायूसी के भाव उभर आए थे जो अमृता को अच्छे नहीं लगे। उसने उसको भी अपने गले लगा लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा, मुझे आपके पास ही रहना है। आई प्रोमिस मैं गुड गर्ल बनकर रहूंगी, सबकी बात मानूंगी, किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। प्लीज मुझे आपके पास ही रहना है। उसके शब्दों में अमृता के मन में एक टीस सी उठा दी थी। गाय गवाही फिर से उसने अपना बचपन याद दिला दिया। उसने कस कर मिशी को अपने सीने से लगा लिया। मम्मा, पापा भी आए। आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों ने अपनी फाइट खत्म कर दी, कुशल ने उससे अलग होते हुए कहा तो अमृता की आंखों में हैरत फैल गई। उसने सामने खड़ी रू की तरफ देखा। रू ने हॉल में विशाल और के साथ बैठे राजवीर की तरफ इशारा किया। अमृता उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ देखा। राजवीर ने उसे देखा तो खड़े होते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। अमृता ने असमंजस में रू की तरफ देखा तो रू ने विशाल की तरफ देखा और बोली, तुम दोनों बात करो, मैं जरा नाश्ता लगा दूं। और बच्चों, आप दोनों मेरे साथ चलो, हम गेम खेलते हैं। मम्मा और पापा को बात करने दो, विशाल ने कुशल और आशी की तरफ देखकर कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुरान कर गर्दन हिलाकर, फिर अमृता का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कुशल बोला, अभी आप लोग बात करो, हम अंकल के साथ जा रहे हैं। कहकर कुशल ने अमृता का हाथ छोड़ा और मिशी का हाथ पकड़कर उसे चलने को कहा। मिशी ने अमृता का हाथ खींचते हुए उसे झुकने के लिए कहा। अमृता ने राजवीर से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और उसके पास बैठ गई। मुझे आपके पास रहना है प्लीज, कहीं नहीं जाना मुझे। मिशी ने उसे गले में अपनी नन्ही बाहें लपेटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा और उसके गाल पर किस कर लिया। अमृता की आंखों में नमी तैर गई। मिशी ने एक नजर राजवीर की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। वो तीनों वहां से चले गए थे। राजवीर ने अमृता की तरफ देखा जो अपनी आंखों के किनारे साफ कर रही थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही कुशल वापस भागते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। राजवीर ने उसे देखकर अपनी भवें उचकाई। कुछ कहना था आपसे? क्या? मम्मा को न गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, तो आप गुस्सा मत होना, वापस से फाइट मत करना आप दोनों, और कहीं जाना मत। राजवीर ने गर्दन हिला दिया। नहीं जाएंगे ना? नहीं। प्रोमिस? कुशल ने हाथ बढ़ाकर आगे कहा। प्रोमिस। राजवीर ने उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच, कहकर राजवीर से लिपट गया। राजवीर ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और माथे को चूम लिया। जाओ, सब वेट कर रहे हैं, राजवीर ने कहा तो कुशल भागकर चला गया। अमृता उसी तरह खड़ी रही। बैठकर बातें करें, राजवीर ने कहा तो अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दिया और उसके सामने आकर बैठ गई। क्या वो आज बातें करके दोनों अपने आप को सुलझा पाएंगे या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 35वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता उसी तरह खड़ी रही थी। बैठकर बातें करें, राजवीर ने कहा तो अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दिया और उसके सामने आकर बैठ गई। वो चुपचाप गर्दन झुकाए बैठी थी। मन में बहुत सारी बातें चल रही थी पर बोलने को कुछ नहीं था।
अक्सर ऐसा ही होता है, कहना बहुत कुछ होता है पर कहने के लिए कुछ नहीं सोचता। कुछ ऐसा ही हाल राजवीर का भी था। बात कैसे शुरू करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक वक्त था जब राजवीर कभी कुछ कहने से पहले सोचता नहीं था, पर आज वक्त के साथ संजीदगी कह ले या परिपक्वता आ गई थी, जिस कारण वो कम बोलने लगा था। पर यह भी सच था कि उसके सामने बैठी वो 10 सवालों के जवाब भी एक बार मुंह खोलती, वो भी 2 शब्द बोलने के बाद। वो एकटक उसे देख रहा था, एकदम वैसी ही तो लग रही थी जैसे 7 साल पहले लगती थी। वही चेहरे पर सख्त भाव, वही राजवीर के सामने होने पर आंखों को इधर उधर घुमाना और पलकों का लगातार झपकना। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठहर गई। अभी भी दोनों खामोशी बैठे थे। यहाँ आने का कारण, काफी समय गुजरने के और लगातार राजवीर की नजर खुद पर ठहरे होने के एहसास के बाद अमृता ने चुप्पी तोड़ी, पर राजवीर की तरफ नहीं देखा। बिल्कुल नहीं बदली तुम, वही सख्त मिजाज, वही सपाट लहजा, रंग रूप में भी खास बदलाव नहीं आया। आज भी उतनी ही आकर्षक लगती हो। कोई नहीं कह सकता कि एक बच्चे की माँ हो। अमृता ने नजर उठाकर राजवीर की तरफ देखा। मुझ में बदलाव नजर आ जाएंगे तुम्हारे जाने के बाद। आज की बात करें। राजवीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अमृता बोल पड़ी। राजवीर की नजर उस पर जम गई। अमृता ने देखा तो अपनी नजर हटाते हुए बोली, मेरा मतलब जिस काम से यहाँ आए हैं वो कहिए। ओके, राजवीर ने गर्दन हिलाते हुए कहा और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वो जब कुछ नहीं बोला तो अमृता ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, पर जब तब भी राजवीर ने कुछ नहीं कहा तो उठकर जाने लगी। पर राजवीर ने उसे बैठे ही बैठे होकर आगे उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कुशल कौन है अमृता? अमृता का दिल धड़क उठा। उसने राजवीर की तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। कुशल कौन है? मेरा बेटा है वो। जानता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका पिता कौन है। अमृता ने उसकी तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप नहीं हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। अमृता के जवाब पर राजवीर और उसकी तरफ देखा और अमृता अपना हाथ छुड़ाने में लगी हुई थी। बेशक अंदर से खोखला हो चुका हूं ये जिंदगी, पर इतना कमजोर नहीं कि तू हाथ छुड़ा ले। उसके बात सुनकर अमृता ने एकदम शांत होकर उसकी तरफ देखा। बैठो यहां, बात करनी है तुमसे। अमृता कुछ कहने की हुई, फिर अपना सिर हिला दिया तो राजवीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। अमृता वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कहिए क्या कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, पर क्योंकि तुम अपनी बीती जिंदगी का जिक्र नहीं करना चाहती तो मैं नहीं करूंगा। आज की बात करते हैं, राजवीर ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। मिशी तुम्हें अपनी माँ समझती है। जाहिर है कि उसे अपनी माँ के बारे में नहीं पता। मैं चाहता हूं कि वो ना जाने। जो माँ अपनी दूध पीती बच्ची को अपने स्वार्थ के लिए छोड़ कर चली जाए, उसके बारे में वो ना जाने ही तो बेहतर है। मिशी ही वो कड़ी थी जिसने मुझे और बनुबा को जोड़ा था, पर जब उसने उस कड़ी का ही त्याग कर दिया तो हमारी जिंदगी में उसका कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी तरफ कुशल मुझे अपना पिता समझता है। अब ये सच है या छलावा, ये तो सिर्फ तुम जानती हो, पर एक बात से जाहिर है कि वो अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता, और शायद तुम उसे बताना भी नहीं चाहती। तुम्हारे अपने कारण हो गए और मैं जानता भी नहीं चाहता। अब मुद्दे की बात है, इन 7 सालों में हमारी जो भी जिंदगी रही हो, पर अब मैं, राजवीर ने गला और होठ सूखने लगे थे। वो इधर उधर देखने लगा। अमृता ने उसके चेहरे का उड़ा सा रंग देखा तो टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और पानी का गिलास लेकर पी लिया। फिर एक लंबी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर बोला, काश अमृता, काश कि उस दिन तुमने सच बोला होता तो आज हम दोनों के हिस्से में अकेलेपन न होता। मैंने सच ही कहा था। आपके बार बार कहने से वो झूठ नहीं हो जाएगा। अमृता ने नजर फेरते हुए कहा। राजवीर के होठ उठे, पर उसने खुद को रोक लिया और खुद को शांत करते हुए बोला, हमारी जिंदगियों का जो होना था सो हुआ। अब ये किसका दोष है, इसको जाने देते हैं। मैं यहाँ आया हूं क्योंकि मिशी ने जिद पकड़ ली कि तुम्हारे साथ रहने की। यहाँ आकर पता चला कि कुशल भी कुछ ऐसे ही जिद पकड़ कर बैठा है। देखो अमृता, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। मेरा दिल करता है कि कुशल मेरी संतान है, पर तुम मना करती हो तो मैं मान लेता हूँ। वो मेरी संतान नहीं है, तब भी मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। मीशु को तुम अपना ही चुकी हो। कहते कहते राजवीर रुका और एक एक शब्द बोलते उसे पूरी हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। धड़कनें इतनी तेज हो चुकी, यूं लग रहा था जैसे वो साथ ही छोड़ दे।
राजवीर अपने सूखते होठ पर जीभ फेरा और बोला, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई और उनका परिणाम भी तुमने भुगतना। जानता हूं कि जो कहने जा रहा हूं वो थोड़ा स्वार्थी साउंड करेगा, पर यह भी पता है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। एक बार फिर मुझ पर भरोसा करना, जबकि मैं उसे संभाल ही ना सका कभी। जो कहना है साफ साफ कहिए। अमृता की धड़कनें भी तेज थी। उसने इन बातों से राजवीर की आगे बात का अंदाजा हो गया था, पर वो इसे झूठा होते हुए देखना चाहती थी। राजवीर ने एक गहरी सांस ली, तो गले से नीचे उतार कर अमृता की तरफ देखा, जो गर्दन झुकाए अपने हथेलियों को कसकर बैठी थी। वक्त और हालात के कारण मिशी और कुशल की जिंदगी में जो खालीपन है, उसे उसे पूरा कहते हुए राजवीर ने एक लंबी सांस छोड़ी। वहीं अमृता की धड़कनें भी तेज हो गई। शादी कर लो मुझसे, भले ही जीवन भर मुझे मत अपनाना। राजवीर आंखें बंद कर एक सांस में बोल गया। अमृता ने सुना तो उसकी आंखें कस गई। लगा जैसे उसकी सांसें ही थम गई। उसे आभास तो था कि उसे झुठलाना चाहती थी। कुछ पल को दोनों के बीच वापसी से खामोशी पसर गई। दोनों में से कोई भी कुछ बोले पाने की स्थिति में नहीं था। कुछ देर बाद अमृता उठकर खड़ी हुई और आगे बढ़ गई। अमृता, कुछ तो कहकर जाओ, राजवीर ने कहा तो अमृता रुकी और बोली, मिशी को यहां छोड़ जाइए। जब तक यहां रहेगी उसे मां की कभी महसूस नहीं होगी। कहकर वो आगे बढ़ने को ही। इसका क्या मतलब है, इनकार या इकरार? मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है। ठीक है, मिशी को यहीं छोड़कर जा रहा हूं। कभी कभी कुशल से मिलने आता रहूंगा, राजवीर ने उठते हुए कहा। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, कुशल सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी, मेरे जीने की वजह है। मैं उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। मर जाऊंगी उस पल अगर ऐसा हुआ। नहीं चाहते कि उसके मन में झूठी उम्मीदें न पनपे। दूर रहिएगा उससे, बहुत मेहरबानी होगी। कितना लंबा वक्त गुजर गया ना अमृता। जिंदगियां बदल गई, पर तुम आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी हो, जिद्दी और सख्त दिल। वक्त का असर हर किसी पर पड़ता है। अमृता भर भी पड़ा है। गलत जज किया आपने उसे। पहले वो सख्त दिल थी और आज दिल से रिक्त फक्त पत्थर है, अमृता ने कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। राजवीर उसे जाते हुए देखता रहा। रोज उनकी बातें सुन रही थी। चाय नाश्ता लेकर राजवीर के पास आई और टेबल पर रखते हुए बोली, जो वक्त तेजी से गुजर जाते हैं वो भी वापस नहीं आते, पर उन्हें भूलना थोड़ा आसान होता है। पर जो वक्त एक एक पल सदियों सा बीता हो, उन्हें भूलकर पीछे छोड़ना आसान नहीं होता। राजवीर ने रूह की तरफ देखा और बोला, क्या सब जानती हो उसके बीते कल के बारे में? मैं जानना चाहता हूं, पर मालूम है वो नहीं बताएगी। उतना ही जानती हूं जितना उसने बताया है, पर मैंने आपको बता दिया, वो अपनी दोस्त से दगा करना होगा। वो नहीं चाहती कि आप कुछ भी जाने, तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, उसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि उसे खुश देखना चाहती हूँ। वो खुश तब देखेगी तब जब आपके साथ थी। कहकर रू जाने लगी, फिर रू कर बोली, पता है आप नहीं रुकेंगी, पर चाहती हूं आज रात रुक जाइए, क्योंकि कुशल से वादा किया है आपने। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रू जाने लगे। राजवीर ने आवाज दिया, बच्चे कहाँ हैं? नाश्ता उनके साथ ही करूंगा। रू ने मुस्कुराकर उसके घर के पीछे लॉन की तरफ इशारा कर दिया। राजवीर उसे वहां से चला गया और वहां जाकर कुशल और मिशी और उन दोनों बाप बेटों के साथ खेल रहे थे। कुशल की नजर राजवीर पर पड़ी। पापा, खुशी से चिल्लाते हुए वो उसके पास भाग कर आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए हमारे साथ खेलिए। राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके साथ आ गया। आपको पता है पापा, अंकल ना बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं, उन्होंने मुझे भी सिखाया है। विशाल ने मुस्कुरा जवाब में राजवीर ने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आप देखना, इस बार कंपटीशन मैं विन करूंगा। आप जाएंगे ना देखने के लिए? कुशल ने पूछा तो राजवीर ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला दी। कुशल ने खुश होते हुए बोला, आप चलो, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या सीखा मैंने। राजवीर उसके साथ चला गया और सबके साथ खेलने लगा। अमृता अपने कमरे में बैठे सब सोच रही थी। उसके कानों में कुशल की हंसी गूंज रही थी। वो उठकर खड़ी उसे देखने बालकनी में आ गई। उसने देखा कि कुशल बॉल को लिए हंसते हुए आगे भाग रहा था और राजवीर उसके पीछे। और जैसे ही राजवीर उसे पकड़ने की हुआ, उसने बॉल मिशी को दे दिया और जोर से हंसते हुए बोला, हमारी टीम में 2 जन हैं, आप तो हार जाओगे। अच्छा, अभी रुको,
देखो कैसे हराता हूं तुम दोनों को, कहकर हंसते हुए राजवीर मिशी की तरफ लपका। मम्मी! चिल्लाते हुए मिशी भागी, पर राजवीर ने उसे पकड़ लिया और जकड़ते हुए बोला, दोनों मिलकर हराने वाले थे ना, अब हरा कर दिखाओ, भागो बच के। मिशी ने राजवीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मिशी ने उसे देखा और खुश होकर बोली, आपने मुझे देखकर स्माइल किया और मुझे प्यार किया। राजवीर ने हैरान नजर से उसे देखा। मिशी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू पापा। राजवीर की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तभी मौका देखकर कुशल ने बॉल छीन लिया और हंसते हुए भागने लगा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और उठकर उसके पीछे भागा। उसने उसे पकड़कर गोद में उठा लिया और कुशल ने बॉल को बास्केट की तरफ उछाल दिया और बीचों बीच जाकर गिरी। कुशल खुशी से चिल्लाते हुए बोला, यस यस, हम जीत गए। कुशल ने खुश होते हुए राजवीर की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने उसे ऊपर उठाकर गोल गोल घुमा दिया, जिससे कुशल खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे देखकर अमृता के चेहरे पर भी हंसी खिल गई। पापा स्टॉप, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुशल ने कहा तो राजवीर ने उसे रोककर नीचे खड़ा कर दिया। पापा पकड़ो मुझे, मेरा सिर घूम रहा है, मैं गिर जाऊंगा, कुशल ने झूठ मूठ का गिरते हुए कहा तो राजवीर ने घुटनों का बैठते हुए उसे पकड़ लिया। कुशल ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको सच लगा क्या? नोटे बॉय, कहते हुए राजवीर ने उसके गाल खींच लिए और बोला, मेरा बचपन याद दिला दिया तुमने। कुशल मुस्कुरा दिया और बोला, आपको पता है आज मैं कितना खुश हूं? कितना? इतना ज्यादा, कुशल ने दोनों हाथ फैलाकर कहा। फिर राजवीर के गले में दोनों बाहें लपेट दी और बोला, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप आ गए हैं, अब मैं कभी उदास नहीं होऊंगा। मी टू, राजवीर के मुंह से अनायास ही निकला और बाहें कुशल के इर्द गिर्द फंस गई। अपनी ही बातों पर वो चौंक गया और सच में ही कहता कि इतना खुश तो पता नहीं और कितने सालों बाद हुआ था। उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार वो कब इस तरह दिल खोल कर हंसा था। कुशल ने मिशी को बुलाया तो उसे पास आकर उनसे लिपट गई। राजवीर ने उसे भी अपनी बाहों में ले लिया। कुशल के स्पर्श को महसूस करते हुए वो मन में बोला, पता नहीं क्यों अमृता पर तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का मन नहीं होता। उसने उन्हें अलग किया और कुशल के माथे को चूम लिया। उसकी नजर ऊपर उठी और अमृता पर जा ठहरी। अमृता की आंखों में नमी तैर आई। राजवीर ने उसे नजरें मिलाते ही वो अंदर चली गई। क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।